फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है। आज हम लोगों की जीके एंड करंट अफेयर की 15वीं क्लास हो गई है। आज की क्लास में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 150 क्वेश्चन को डिटेल से देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके बीएड के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, इसी के साथ जो डीसेट का एग्ज़ाम होता है डीएलएड के लिए, उसमें भी बार बार पूछा जा रहा है और डीएससी के एग्ज़ाम में भी ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। आप लोग आखिर तक बने रहिएगा, क्लास लंबी रहेगी। हम जो भी सवाल लेंगे उर्दू मीडियम में लेंगे, लेकिन उसकी वजाहत उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी करते हुए जाएंगे। ठीक है, आखिर तक बने रहिएगा, क्लास थोड़ा लंबी रहेगी क्योंकि हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन सही है और फिर उससे जो सब क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके सामने जो सिलेबस है ये तो डीसेट का है, जो कि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम के लिए होता है। इसमें देखिए जनरल नॉलेज के सवालात आपके पूछे जाएंगे। ये जो स्लाइड आपको दिख रही है इसमें ऊपर निज़ाम एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, यानी निज़ाम एकेडमी 22 करके। ठीक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप उस पर क्लिक करके उस हिस्सा बन जाएं। पहले की क्लासें भी ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, आपका जीके एंड करंट अफेयर वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। और इसी के साथ लाइक कीजिए और आखिर में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। शेयर कीजिए और दोस्तों को भी आप भेजिए जो भी उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और मज़ीद कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे 9873603812। चलिए पहला सवाल देखते हैं। इनमें से बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है, यानी कौन सी सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है इनमें से, बताइए। देखिए इनमें जितना दी गई है, यानी नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा, केटू जो है, इन चारों में केटू जो है सबसे ऊंची है, यानी बुलंद तरीन है। केटू के बारे में देखिए, सबसे ऊंची जो है आपकी एवरेस्ट है, उसके बाद नंबर 2 पे नाम आता है K2 का। ठीक है, यानी इसको सेवेज माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है और ए वर्ल्ड्स की, यानी दुनिया की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है। ठीक है, यानी इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर तक ही ऊंची है। ठीक है, और इसमें यह है कि चाइना और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है इससे क्रॉस करता है, मिलता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दर्जा झेल में से किसी कीमियाई तामुल वाक़े होता है। तामुल मतलब कोई चीज़ आपस में मिलना। किससे वाक़े होता है? जब आम नमक को हवा में रखा जाए। ठीक है, तो इससे ये चीज़ हासिल होता है। जब आम नमक को हवा में रखा जाए तो कीमियाई तामुल वाक़े पूछा जा रहा। दर्जा झेल में से किसी कीमियाई तामुल वाक़े नहीं होता है। देखिए हमें हमेशा देखना होगा कि नहीं पूछा जा रहा कि नहीं, तो किससे नहीं होता है? जब आम नमक को हवा में रखा जाए। और किससे होता है? कोयला हवा में जलाया जाता है तो कीमियाई तामुल होता है। सोडियम को पानी में रखा जाए तब भी होता है। ठीक है, होले ने यानी लोहे होना चाहिए, लोहे को यानी मरतूब हवा में रखा जाए तब भी होता है। ठीक है, आगे चलिए। पानी की तत्हीर यानी प्यूरिफिकेशन के लिए कौन सा इसमें से मौजू है?
इसमें आप देखेंगे जियोलेटिस, क्या है जियोलेटिस, ये क्या है, ये एक प्रकार की आप इसको धातु कह सकते हैं, ठीक है, जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकली चट्टानों की, ठीक है, ये जो दरार होती है उसमें ये चीज़ पाई जाती है, ये यानी जियोलिटिस। ये पानी की तत्हीर यानी प्यूरिफिकेशन के लिए मौजू यही है। आगे है ब्लड ग्रुप यानी खून का दबाव की पैमाइश किस आला के ज़रिए की जाती है, यानी ब्लड प्रेशर जो है किस आला से चेक किया जाता है, बैरोमीटर है। और आगे क्या है, सेगमोनोमीटर, ठीक है, सेगमोनोमीटर जो है इसी से आप ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं, ठीक है, सेगमोमीटर। आगे क्या है, इंजिमाद खून यानी क्लॉथिंग ऑफ ब्लड, जिससे ब्लड का थक्का जमता है, इसमें से कौन सी विटामिन मदद करती है, विटामिन ए है, फोलिक एसिड है, या विटामिन डी है, या विटामिन के, तो इसमें से विटामिन के है, चौथा वाला आपका सही होगा, ठीक है। चलिए, इनमें से किस दस्तूरी तरमीम का ताल्लुक पंचायत राज से है, बताइए, पंचायत राज से ताल्लुक किस दस्तूरी तरमीम का, 73 का, यानी ये जो हुकूमत है उसको डिसेंट्रलाइज करने के लिए, यानी जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, उनको अलग अलग हिस्सों में बांटने के लिए दस्तूरी तरमीम यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था। उसमें से पंचायत राज का ताल्लुक 73rd अमेंडमेंट बिल से है, ठीक है। ये जो है भाग 9 में है, यानी जो पार्ट क्या है, पार्ट 9 में है, आर्टिकल 243 से 243 ओ, याद रखिएगा 243 से 243 ओ जोड़ा गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए। 73वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और किस साल हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, 1992, ठीक है। और इसी के साथ 74 वाला किससे है, ये जो शहरों में ये जो काउंसिल का चुनाव होता है, ठीक है, नगर निगम का चुनाव होता है, ठीक है, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव होता है, उससे मुतालिक जो है 74 वाला है, ठीक है, जिसमें काउंसलर चुने जाते हैं, फिर उसके बाद उसमें से फिर मेयर चुने जाते हैं। तो इसका ताल्लुक किससे है, 74, यानी ये शहरों में होता चुनाव। पहला पंचसाला मंसूबा किस साल आगाज, यानी 5 ईयर प्लान बनाए गए थे आज़ादी के बाद से, पूछा जा रहा है कि पहला कब बना था, तो इसमें से पहला 1951 में बना था। कब, आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1951, यानी 5 साल का था, तो 51 से कब तक चलेगा, 56 तक चलेगा, ठीक है। और ये जो है सबसे पहले जो 5 ईयर प्लान बना था, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया गया था, एग्रीकल्चर पर, यानी काश्तकारी पर, जिसको खेती पर, ठीक है, यानी कृषि, यानी खेती में इरिगेशन किस तरह से सिंचाई पूरी की जाए, और किस तरह से ऊर्जा यानी पावर हासिल किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक लाइट पहुंचाई जा सके, यानी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जा सके। आगे क्या है, डेविस कप का ताल्लुक किस खेल से है, डेविस कप का ताल्लुक जो है लॉन टेनिस से है, किससे है, लॉन टेनिस से। आगे चलिए, पहाड़ी ढलान पर उसकी काश्त की जाती, पहाड़ी ढलान पर इसमें से किसकी काश्त की जाती है, चाय की, किसकी, चाय की जाती है। खरीफ फसल
आम तौर पर किस दौरान उगाई जाती है? आपको पता है फसल बुनियादी तौर पर तीन है, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल, ठीक है, और खरीफ रबी के बीच में एक फसल होती है जिसको जायद फसल कहते हैं। तो खरीफ फसल आम तौर पे किस मौसम के दौरान उगाई जाती है? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, ये जून जुलाई में, ठीक है, ये गर्मी के महीने में, या तो जून में या तो जुलाई में। अब जैसे मई है, मई के बाद जून जुलाई आने वाली है, तो खरीफ फसल इसी में उगाई जाती है। जैसे ख़ास तौर पे जो धान है, धान को जो बिठाया जाता है कब? जून जुलाई में। आपको पता है इसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जून जुलाई में होती है और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है, ठीक है। तो खरीफ फसल क्या है? जून, याद रखिएगा, जून या जुलाई, जून से लेकर के जुलाई तक बो देते हैं, बुआई हो जाती है, और अक्टूबर से लेकर के नवंबर, आधे नवंबर आते आते तक धान को काट लिया जाता है, ठीक है। ये तो है खरीफ फसल। अब इसी के साथ आप रबी समझ सकते हैं। रबी फसल का क्या टाइम है? इसमें जो है गेहूं बोया जाता है। रबी फसल में क्या होता है, इसमें गेहूं या सरसों, इन सब की खेती की जाती है। ये उमूमन, अब जैसे अक्टूबर या नवंबर में जब कट जाता है, तो अक्टूबर या नवंबर, अक्टूबर या नवंबर में दोबारा जो बुआई होती है गेहूं की, ठीक है, गेहूं की या सरसों की या मटर की, ये सब चीज़ें जो बोई जाती हैं, एक इसमें होते हैं, रबी फसल में होते हैं। इसमें बोई जाती है और किसमें काट ली जाती है? आप देखेंगे कि जब इसमें बोई गई यानी अक्टूबर या नवंबर में, और फिर जैसे ही मार्च अप्रैल तक जो क्या है, मार्च से अप्रैल तक आप देखेंगे गेहूं की कटाई कब होती है, गेहूं कब काटा जाता है? मार्च या अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक है, यानी आधे अप्रैल तक तो काट ही लेते हैं। अब जो अप्रैल के बाद, अप्रैल का महीना आधा बचता है, फिर मई का बचता है, जून का बचता है, ठीक है। तो ये जो बीच के 3 महीने बचते हैं, इसमें एक खेती होती है जिसको जायद फसल कहते हैं। किसको? जायद। पूछा जा सकता है कि जायद फसल कब होती है, तो आप कह सकते हैं मई जून जुलाई, इसी बीच में। आप देखेंगे इसमें क्या है, जैसे ककड़ी है, खरबूजा है, तरबूजा है, इन सब चीज़ों की खेती इस टाइम में होती है क्योंकि जल्दी से हो जाती है। समझ में आ गया? जायद फसल यानी मार्च से जून तक हो जाती, फिर जुलाई में जो है धान बैठ जाता है। इसमें क्या है, तरबूज है, खरबूज है, ककड़ी है, सब होता है। चलिए आगे है, श्रावस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस रियासत में वाक़ है? बताइए कौन सी रियासत? ये है कर्नाटक में। श्रावस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? कर्नाटक में वाक़ है। चलिए, कौमी गीत वंदे मातरम, जिस पे आजकल बहुत बवाल चल रहा है, आपको पता ही है, वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकम चंद्र चटर्जी ने। किसने? बंकम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आगे है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने किस इजलास में मुकम्मल आज़ादी की करारदाद मंजूर की? यानी पूर्ण स्वराज, ठीक है, यानी मुकम्मल आज़ादी की करार किस इजलास में मंजूर की थी? ये लाहौर का जो सेशन था, लाहौर के सेशन में इन्होंने मंजूरी दी थी, ठीक है, याद रखिएगा। बहमनी सल्तनत का बानी किसे माना जाता है? अलाउद्दीन बहमन शाह को। किसको? अलाउद्दीन बहमन शाह को माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे है, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो जो मशहूर डेज हैं उससे भी सवालात आपके पूछे जाते हैं। यानी 1 दिसंबर, यानी 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। इन्हीं सरहदी, यानी किन्हें
सरहदी गांधी कहा जाता है, यानी फ्रंटियर, इंग्लिश में पूछा जा सकता है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जा सकता है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? ए अब्दुल गफ्फार, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी सीमांत गांधी इनको कहा जाता है। और इसी के साथ बाचा खान से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, और इसी के साथ बादशाह खान से भी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। ठीक है, खुदा इन्होंने एक इंस्टीट्यूशन इदारा यानी माहद बनाया था जिसको कहा जाता है खुदाई खिदमतगार। इसी के साथ जो है लाल कुर्ती इन्हीं से मुताल्लिक है। और ये पहले ही ऐसे फॉरनर गुजरे हैं जिनको ये जो है आज़ादी के ख़िलाफ़, ये क्या नाम है, बंटवारे के ख़िलाफ़ थे। ठीक है, इसीलिए इनको पहले विदेशी हैं, पहले ऐसे फॉरनर हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, चलिए आगे है, सेका एरा की इब्तिदा किसने की है? बताइए, सेका एरा की इब्तिदा किसने की है? कनिष्क ने की। किसने की है? कनिष्क ने की है, यानी कनिष्क फर्स्ट। कनिष्का फर्स्ट ने की है। ठीक है, कब की है? 78 एडी, 78 ईस्वी में। ठीक है, एडी का मतलब क्या होता है? एनो डोमिनी। ठीक है, और बस इतना याद रखिएगा, यानी कनिष्का फर्स्ट। 18 नंबर पे है, इंडियन मुस्लिम लीग के बानी यानी फाउंडर किनको माना जाता है? इंडियन मुस्लिम लीग के यानी नवाब सलीमुल्लाह। यानी अब एक चीज़ पूछा जाएगा कि इंडियन मुस्लिम लीग की यानी बुनियाद, यानी इसको कब कायम किया गया? तो याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906, जब बंगाल का बंटवारा हुआ था मुस्लिम की बुनियाद पे, उसी टाइम जो है इंडियन मुस्लिम लीग बनी थी। ठीक है, इसके बानी थे नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को। और इसमें कोई बस इतना ही पॉइंट है। ठीक है, वो ढाका में। ठीक है, कहाँ? ढाका यानी बांग्लादेश में। तब पहले ये सब एक था। इनमें से कौन से दो आउटपुट डिवाइस हैं? देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि इनपुट, कंप्यूटर से भी सवालात आते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ख़ास तौर पे जो बीएड का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसमें तो ज़रूर पूछे जाते हैं। बताइए कौन सा है? देखिए, आउटपुट का मतलब होता है कि जो चीज़ बाहर दिखने लगती है। मॉनिटर और प्रिंटर, आप कंप्यूटर पे कमांड देते हैं तो प्रिंट बाहर निकलता, तो क्या है? यही आउटपुट है। मॉनिटर, आप कुछ लिखते हैं, आपका जो स्क्रीन है मॉनिटर है, मॉनिटर पे चीज़ें दिखती हैं, तो ये दोनों आपके आउटपुट हैं। ठीक है, और स्टोरेज डिस्क है, कीबोर्ड है, माउस, यानी कीबोर्ड से आप एंटर करते तो क्या है? ये सब इनपुट डिवाइस होंगे। ठीक है, विंडोज़ हैं। कंप्यूटर से कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए किस मेनू का इंतखाब किया जाता है? यानी फाइल मेनू में जाएंगे, जैसे वर्ड्स आप खोले हुए हैं, MS वर्ड्स, फाइल मेनू में जाएंगे, फिर वहाँ नीचे प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, चलिए 21 नंबर पे है, जेवरात बनाने के लिए सोने में कौन सी धातु मिलाई जाती है? क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी साइंस के इस्तेमाल की तरवीज के लिए UNESCO यानी यूनेस्को की जानिब से अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ये दिया जाता है कनिंगा अवार्ड। क्या दिया जाता है? कनिंगा अवार्ड। ठीक है,
इसकी शुरुआत कब से हुई पूछा जा सकता है, 1951 से। चलिए, पंचशील मुआहदा के अहम उसूल। पंचशील मुआहदा, सबसे पहले पंचशील मुआहदा किसके किसके बीच हुआ था, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है। ये इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। किसके बीच में? इंडिया और चाइना। इंडिया और चीन के बीच में पंचशील मुआहदा हुआ था। पूछा जा रहा है इसके अहम उसूल कौन कौन से हैं। देखिए, बाहमी अदम जारहियत, यही एक है और तीनों गलत है, यानी डी वाला है। बाहमी अदम जारहियत, यानी इसको हम कहेंगे म्यूचुअल नन एग्रेशन। ठीक है, यानी 5 मुआहदा हुआ था। ये पूछा जा सकता है, जहन में रखिएगा। 5 मुआहदा हुआ था। सबसे पहला मुआहदा क्या था? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवर्निटी। मतलब ये है कि जो हमारी बाउंड्री है, हर मुल्क अपने बाउंड्री की हिफाजत करेगा। ठीक है, उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। सॉवर्निटी मतलब होता है कि उस पर पूरा इख्तियार होगा, पूरे अपने देश में, अपने मुल्क में कुछ भी कर सकता है। दूसरे नंबर पे क्या है? म्यूचुअल नन एग्रेशन, यानी बाहमी आदमी जारहियत, यानी हम एक दूसरे से दुश्मनी नहीं करेंगे। आगे क्या है? म्यूचुअल नन इंटरफेरेंस, यानी हम एक दूसरे के मामले में दखल अंदाजी भी नहीं देंगे। चौथे नंबर पे है इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, जो कि हम दोनों कंट्री के बीच में जो भी इक्वलिटी पाई, जो कि मुसावात पाई जाएगी, जो भी बेनिफिट का मामला होगा, अपना अपना फ़ायदा उठाएंगे, दूसरे के उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। पाँचवें नंबर पर है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, यानी हम अपने मुल्क में अमन व सलामती कायम रखेंगे। ये 5 तरह का मुआहदा हुआ था। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी चौथा वाला सही होगा। चौथा वाला डी और ए, यानी एक क्या? पुरअमन बकाए बाहम, यानी पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये तो एक ही हो गया, पीसफुल को एग्जिस्ट, कहीं लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। और एक क्या हुआ? बाहमी, यानी म्यूचुअल नन एग्रेशन। 2 इसमें पाए, यानी बाहमी तहफ़्फ़ुज़ माहौल, यानी एनवायरनमेंट की हिफाजत करना है, उसमें नहीं था। बाहमी तहफ़्फ़ुज़ आबादी, यानी पॉपुलेशन की हिफाजत करना, ये भी नहीं था। बल्कि क्या था? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी सॉवर्निटी था, और इसी के साथ नॉन इंटरफेरेंस था, इक्वलिटी था, म्यूचुअल बेनिफिट था। ठीक है, 3 ये था। चलिए आगे है बेरी बेरी मर्ज दर्जा झेल में से किसकी कमी से होता है। देखिए, ये जो है बेरी बेरी जो बीमारी है, ये विटामिन की कमी से होता है। किससे? विटामिन। और आखिर कहा जाता है विटामिन बी ए की कमी से, विटामिन बी ए की कमी से, यानी बी फर्स्ट की कमी से होता है। इंसानों में पसलियों के पिंजरे में कितनी पसलियां होती हैं? आप देखेंगे जो पीछे वाली हड्डी रहती है इंसान की, इस तरह से बनी रहती है। ठीक है, दोनों तरफ बैक में। पूछा जा रहा है पिंजरे में कितनी पसलियां पाई जाती हैं? ये होती हैं 24। ठीक है, यानी 12 एक तरफ, 12 एक तरफ, 24 होती है। ठीक है, दिल्ली में लाल किला तामीर करने वाला बादशाह। दिल्ली में लाल किला की तामीर किसने कराई थी? शाहजहां ने कराई थी। लफ्ज़ स्वराज सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले कायद कौन गुजरे हैं? बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक।
यानी एक चीज़ और याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कि कहने वाले हैं, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक जो है कांग्रेस के मंच से 1906 में, कब, 1906 में, ठीक है, इन्होंने कांग्रेस के मंच से इसको कहा था स्वराज को। और दादा भाई नौरोजी का भी, यानी दादा भाई नौरोजी का भी इससे ताल्लुक़ रहा है, ठीक है। 1917 में कलकत्ता में जो इजलास हुआ था उसमें भी ये बात उन्होंने उठाई थी, ठीक है, स्वराज। चलिए, तो क्या है सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले, बाल गंगाधर तिलक। पार्लियामेंट के किस ऐवान का सदर नशी उस ऐवान का रुकन नहीं होता? राज्यसभा। क्या है? राज्यसभा। पार्लियामेंट के दो ऐवान हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्यसभा के जितने एमपी हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो जो है इनडायरेक्ट, यानी उनको एमपी और एमएलए, यानी उनको जो है एमएलए और एमएलसी के जो लोग होते हैं वो उनका इंतखाब करते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे कि पंजाब स्टेट से 10 कैंडिडेट राज्यसभा में गए थे, ठीक है। अभी देखेंगे आजकल न्यूज़ आ रही कि उसमें से 7 क्या है बीजेपी में जा रहे हैं, जिसमें से राघव चड्ढा का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे पर पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी, अब बीजेपी में जा रहे हैं। तो इनको जनता ने नहीं चुना था, बल्कि जो वहाँ के एमपी, जो वहाँ के क्या नाम है विधायक हैं, ठीक है, यानी एमएलए एमएलसी के जो मेंबर हैं उन्होंने उनका यानी इलेक्ट करके उनको भेजा था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली खातून सदर कौन थी? बताइए बताइए कौन थी? एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट। दुस्तूरे हिंद का किस तारीख से नफाज अमल में आया? सबसे हलवा सवाल, ठीक है। दुस्तूरे हिंद का किस तारीख से नफाज अमल में आया? 26 नवंबर 1951 से, ठीक है। यानी कानून बन गया लेकिन उसको नाफिज यानी इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इम्प्लीमेंट अरे 26 जनवरी 1950, गलत है, 26 जनवरी 1950, यानी नफाज अमल में आया कब? 26 जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे भी इसी दिन मनाते हैं। बाबाए जदीद हिंद यानी फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसे कहा जाता है? बताइए। ये राम मोहन राय, यानी राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सती प्रथा यानी सती सिस्टम था, यानी शौहर के इंतकाल के बाद औरत को भी उनकी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले यही हैं, ठीक है, राजा राम मोहन राय। नामालूम सिपाहियों की यादगार कहाँ है? ये नामालूम सिपाहियों की यादगार आप देखेंगे इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? ये आप मुंबई में है। और इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट आपका दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। वहाँ पे जो कहा जाता है सिपाही क्या, वो एक जगह है अमर जवान ज्योति, ठीक है। यहाँ एक राइफल के रूप में सैनिक की टोपी रखी गई है, ठीक है। वहाँ पे पहली जो जंग अजीम 1914 से 21 तक में जो हिंदुस्तानी सोल्जर शहीद हुए थे, ठीक है, 90,000 से ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे, तो उनकी यादगार में बनाया गया, क्योंकि उनके नाम नहीं जाने जा सके। ये 1931 में बनाया गया था, अमर जवान ज्योति, ठीक है। किस गवर्नर जनरल ने सती सिस्टम की रस्म को गैर कानूनी और मुस्तौजिब सज़ा करार दिया? जो ऐसा कहेगा गैर कानूनी, उनको
सजा भी दिया जाएगा। ए विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक। आगे है, गांधी जी ने अपनी आप बीती यानी ऑटोबायोग्राफी किस जुबान में लिखी? बताइए। गालिबन एक किस में है? गुजराती में लिखी गई थी। किसमें? गुजराती में। आगे है, राज्यसभा का इजलास मुनाकिद करने के लिए उसका तनासुब यानी कोरम कितना होना चाहिए? यानी कितने लोग मौजूद होने चाहिए? 25। कितने? 25 यानी 10वां भाग, 1/10 मौजूद होना चाहिए। आपको पता है राज्यसभा में टोटल यानी मेंबरों की टोटल तादाद कितनी है? 245। याद रखिएगा, ठीक है। 245 का 10वां भाग जब आप निकालेंगे तो 24.5 होता है, लेकिन 25 माना गया, यानी 25 होना चाहिए, ठीक है। आगे है, इंदिरा गोल्ड कप किस खेल के लिए दिया जाता है? किस खेल के लिए जाता है? ये हॉकी के लिए। आगे है, मेयों का बादशाह किसे? आम को फलों का सरदार कहा जाता है। आगे क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानी कौन थे? बताइए। ए था ए.ओ. ह्यूम थे। यूरेनियम के सबसे ज़्यादा ज़खायर कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कनाडा में पाए जाते हैं, ठीक है। भारत में बैंकों को किस साल कौमिया बनाया जाए, यानी नेशनलाइजेशन कब किया गया भारत में, यानी इंडिया में बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया? 1969 में। याद रखिएगा कब किया गया? 19 जुलाई। अगर पूछा जाए 19 जुलाई 1969 में 14 यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जिसको कहते हैं नेशनलाइजेशन, किया गया। फिर 1980 में क्या किया गया? 1980 में 6 और कॉमर्शियल बैंक को भी उसी के साथ मिलाया गया। विनेगर उसका तिजारती नाम क्या है? ठीक है, बताइए। विनेगर का तिजारती नाम क्या है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोराइड एसिड 2 नंबर का सही है। जोग्राफियाई रकबे के लिहाज से दुनिया में हिंदुस्तान का मकाम कौन सा है? 7वां है, दूसरा वाला, ठीक है। आगे है, नॉइस की पैमाइश किसमें की जाती है? डेसिबल में की जाती है, ठीक है। किसमें की जाती है? डेसिबल। चलिए आगे है, गंगोत्री किस नदी के किनारे वाक़ है? बताइए। ये है भागीरथी। आगे है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किस साल नेशनलाइज्ड किया गया, यानी कौमिया किया गया? बताइए। ये किया गया था 1949 में। आगे है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आगाज़ यानी शुरुआत किस सन में किया गया था? ये किया गया था सन 2000 में। आगे है, शेड्यूल्ड बैंक से मुराद कौन से बैंक हैं? शेड्यूल्ड बैंक से मुराद हैं आरबीआई की दूसरी फहरिस्त में शामिल बैंक। 2 फहरिस्त बनाएंगे, दूसरी में शामिल बैंक को शेड्यूल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। हाई कोर्ट के जज के वजीफा पर सुबुकदोशी कुमार, यानी कब वो रिटायर होते हैं? 62 साल में, 62 ईयर में, ठीक है।
किस वाक़ये ने गांधी जी को तहरीक आदम एतमाद यानी नन कोऑपरेशन मूवमेंट से दस्तबरदार होने पर मजबूर किया? चौरी चौरा, एक गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, तो ये भीड़ थी, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो जा करके थाने को घेर करके उस पर आग लगा दी। उसके बाद ही से गांधी जी ने तहरीक आदम एतमाद से दस्तबरदार यानी इसको ख़त्म कर दिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसी कांड की वजह से। ये गोरखपुर में जो कि यूपी में है, ठीक है। आगे क्या है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपको पता है, बेंगलोर, क्योंकि बेंगलोर क्या है? आईटी सिटी। यहाँ हैदराबाद में आप देखेंगे हाईटेक सिटी है, और इसी के साथ बेंगलोर जो है, बेंगलोर क्या है? आईटी सिटी कहा, अब इसलिए सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा गया। असल रामायण का मुसन्निफ किसे माना जाता है? यानी रामायण के असल मुसन्निफ किसे माना जाता? वाल्मीकि को। किसको? वाल्मीकि को। आगे है नागार्जुना सागर हमा मकसदी यानी आल हमा मकसदी प्रोजेक्ट किस दरिया पर वाक़ है? ये है कृष्णा पर। कहाँ है? कृष्णा पर वाक़ है। आगे है स्याह मिट्टी किस फसल की काश्त के लिए ज़्यादा मौजू है? यानी जो काली मिट्टी होती है किसके फसल के लिए ज़्यादा है? कपास के फसल के लिए। हिंदुस्तान का दारुस सल्तनत कोलकाता से दिल्ली का मुंतकिल हुआ 1911 में, ठीक है। रबर की सबसे ज़्यादा मिकदार किस रियासत में पाई जाती है? ये आपके केरल में यानी केरला में। आगे है मंसूबा बंदी कमीशन का क़याम अमल में कब आया? मंसूबा यानी प्लानिंग कमीशन का क़याम अमल में कब आया था? बताइए। ये आया था 1950 में, ठीक है। आगे है हिंदुस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर क्या कहते हैं? सदर जमहूरी यानी प्रेसिडेंट करता है। आगे है हेमेटोलॉजी का ताल्लुक किसकी जांच से है? बताइए। इसका जो ताल्लुक है खून की जांच से। किसकी जांच से? खून की जांच से। उनमें से कौन सा मुल्क सार्क का कारकुन मेंबर नहीं है? देखिए, सबसे पहले सार्क, SAARC, पहले इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, याद रखिएगा। साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसके कितने हैं? इसके 8 हैं मेंबर, 8 मुल्क जो है इसके मेंबर हैं। पूछा जा रहा है इसमें से कौन नहीं है? इसमें से म्यांमार नहीं है। इनमें से म्यांमार नहीं है, तो है कौन कौन? आप यहीं से ले सकते हैं। एक हिंदुस्तान है, नंबर 2 पे क्या है? आप पाकिस्तान को ले सकते हैं, बांग्लादेश को ले सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश है, फिर नेपाल है चौथे नंबर पे। नेपाल के बाद भूटान है जो कि इसमें है, और भूटान के बाद क्या है? मालदीव है जो कि इसमें भी है, ठीक है। मालदीव के बाद अफ़गानिस्तान है। क्या है? अफ़गानिस्तान है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश, एक छूट रहा है, श्रीलंका भी है। कौन सा है? श्रीलंका भी है, यानी 8 हो जाएंगे। सबसे बाद में 8वें नंबर पे कौन जुड़ा है? आपका अफ़गानिस्तान, ठीक है। अगर अपने मुल्क से मोहब्बत करना जुर्म है तो मैं एक मुजरिम हूँ, ये शब्द यानी ये अल्फाज किसने कहे थे? अरविंदो घोष ने इसको कहा था। किसने कहा था? अरविंदो घोष ने कहा था। और देखिए, सार्क का कभी कभी
पूछा जा सकता है कि सार्क जो है इसको कायम कब किया गया, पहला सवाल ये आ सकता है, कायम कब किया गया है? तो 8 दिसंबर 1985 में, 1985 में, ठीक है। और ये ढाका में इसको कायम किया गया था। लेकिन पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है? ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। चलिए, किस बुनियाद पर रियासतों के दरमियान लोकसभा की नशिस्तों की तकसीम अमल में आती है? बताइए। ये आता है रकबे वसाइल और आबादी, यानी तीसरा नंबर वाला इसमें सही होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस साल मुकम्मल आज़ादी की करारदाद मंजूर की? बताइए किस साल? 1929 में। कब की थी? 1929 में। क्या था कि 19 दिसंबर 1929 को इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है। और इसी के साथ 31 दिसंबर 1929 को, किसको? 31 दिसंबर 1929 को क्या किया था? रावी नदी के तट पर अपना तिरंगा झंडा फहरा दिया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 को, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस यानी आज़ादी का दिन भी, इसका भी ऐलान कर दिया गया था, ठीक है। यानी कहते हैं पूर्ण स्वराज, यानी पूरी तरह से हमारा एक मुल्क बन गया। कब किया गया था? 26 जनवरी 1930 में। इसलिए 26 जनवरी 1950 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। आगे है लीड पेंसिल में लीड सीसा का फीसद कितना होता है? ये होता है एकदम 0%। दर्जाबंदी के लिहाज से इन परिंदों में कौन सा मैमल है जो उड़ने के लिए बाजू रखता है? मैमल मतलब होता है जो दूध पिलाता है, ठीक है, जिसकी पिस्तान होती है, ठीक है, जो उड़ने के लिए बाजू भी रखता है। आप ये चमगादड़ है, ठीक है। पानी में हल पजीर विटामिन, यानी जो पानी में घुल जाए, विटामिन कौन सी है? बताइए। ये होगी आपकी विटामिन बी। कौन है? विटामिन बी। उनमें सबसे सख्त तरीन शय कौन सा है? हीरा। हीरा सबसे सख्त, यानी हीरा को हीरा ही काट सकता है। हड्डियों और दांतों का अहम जुज कौन सा है? बताइए। ये आपका कैल्शियम फास्फेट। क्या है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियों और दांतों का अहम जुज, ठीक है। चलिए, धोने का सोडा का कीमियाई नाम। धोने के सोडे का कीमियाई नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। मोटर गाड़ियों में पीछे का मंजर देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला आईना को क्या कहते हैं? मुहद्दब कहते हैं, जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ होता है, यानी CONVEX, कन्वेक्स उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। कन्वेक्स यानी मुहद्दब, जिसे पीछे का देखते हैं। ब्रास उन धातों का आमेजा यानी भरत यानी एलोई है। बताइए ब्रास किसका एलोई है? यह है आपका तांबा और जंग का।
हर साल यौम अतफ़ाल यानी चिल्ड्रन डे किस कायद की पैदाइश पर मनाया जाता है? जवाहरलाल, यानी इनको चाचा नेहरू भी कहते हैं। वो गैस जो माहौलियाती आलूदगी पैदा करती है, बताइए इसमें से कौन सी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। आगे है, मुल्क के पहले नायब सदर जमहूरिया डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है। बांडोइंग कांग्रेस किस वाक़ये की तारीख का एक अहम संगे मील थी? बताइए। यह है गैर जानिबदार तहरीक यानी नन कोऑपरेशन मूवमेंट। उनमें से कौन सा ज़िला मुल्क की बैनुल अक़वामी सरहद पर वाक़ है? ये आपका है अनंतनाग। अनंतनाग कहाँ है? ये आपका कश्मीर में है। आगे है, परिंदों के नक़्ल मकान का मुताला, जो परिंदे यहाँ से ख़त्म होकर के कहीं और जाकर बसने लगते हैं, इनका मुताला क्या कहता है? इसके लिए कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है? फेनोलॉजी। क्या यूज़ किया जाता है? फेनोलॉजी। ठीक है। यानी एक क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। और अगर इसकी जगह अगर लिख के आ गया ऑर्निथोलॉजी, क्या है? और तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है। वैसे ये फेनोलॉजी क्या है? क्लाइमेट चेंज से मुतालिक है। ऑर्निथोलॉजी यानी परिंदों का, जिसमें मुताला करते हैं कि परिंदे जो ख़त्म हो रहे हैं, क्यों ख़त्म हो रहे हैं, इन सब का मुताला किसमें किया जाता है? यानी जो चिड़िया हैं उनका साइंटिफिक जो स्टडी किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। जो टर्मिनोलॉजी का मतलब वही होता है। जानवर कार्बोहाइड्रेट का ज़ख़ीरा किस शक्ल में करते हैं? बताइए किस शक्ल में करते हैं? ग्लाइकोजन। किसमें? ग्लाइकोजन, यानी तीसरा नंबर पे। ये लीवर में संग्रह, यानी कहाँ? ये लीवर में ज़्यादातर किसमें संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं? लीवर में। आगे है, विटामिन की दरियाफ्त करने वाला साइंसदान, यानी विटामिन की खोज किसने की है? फंक करके एक जो है साइंटिस्ट हैं, इन्होंने की। यानी केसिमिर फंक, जो बायोकेमिस्ट के जानकार माने जाते हैं, इन्होंने, फंक ने कब कि 1912 में। ठीक है। जनता के नक्शो निगार में उस किताब की कहानियों की तस्वीर कशी की गई है? बताइए किसमें है? ये है जोटाका। क्या है? जोटाका। हर साल आलमी यौम डाक कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। इनमें से किन मकामात पर रोज़रो यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी की तबादत यानी RBI करेंसी की तबादत के लिए प्रेस कायम किया गया है? इनमें से किन जगहों पे किया गया है? यह है सालबानी, एक जगह है मैसूर में, यानी कर्नाटक में है। माह दिसंबर किस मकाम पर सबसे ज़्यादा शमसी तवानाई, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? यानी चेन्नई, आपका तमिलनाडु में दिसंबर में बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ होती है। इसमें से किस रियासत में पंचायत राज निज़ाम नहीं है? नागालैंड में नहीं है। क्या? नागालैंड। क्योंकि कहा जाता कि वहाँ की जो जनजाति है, उनके कल्चर को बचाने के लिए जो है पंचायती राज निज़ाम को कायम नहीं किया गया है। ठीक है। चलिए, दूध में मिठास किसकी मौजूदगी की वजह से होती है? दूध में जो मिठास है किसकी मौजूदगी के, यानी लैक्टोज करके है, उसी की वजह से दूध में मीठापन पाया जाता है।
किस रियासती हुकूमत ने गरीबों को चावल बहैसियत ने 2 रुपये फी किलो चावल देने की बात की है? ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। उस्ताद 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 दबाले खां मरहूम का ताल्लुक किससे है? बताइए। इनका है सितार से। हालांकि सितार में एक है विलायत खान। क्या है? विलायत खान। उनके जो फादर थे इनायत खान, उनके फादर थे इमदाद खान। तीनों का ताल्लुक सितार से। ठीक है। इन द लाइन ऑफ फायर के मुसन्निफ किसे माना जाता है? यह है परवेज़ मुशर्रफ ने लिखा है। एड्स बीमारी का पहला मरीज किस मुल्क में पाया गया? अमेरिका में। ठीक है। कहाँ पाया गया था? अमेरिका में। आगे है, नर्मदा डैम किस रियासत में है? यानी नर्मदा जो डैम है वो किस रियासत में है? एक गुजरात में है। हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा गरीब रियासत कौन सी है? सबसे ज़्यादा गरीब आपकी बिहार थी। क्या? बिहार। इसलिए आप देखेंगे बिहारी हर स्टेट में आपको मिल जाएंगे। यूरोपियन यूनियन के रुकने ममालिक की तादाद 27। पहले इसके 28 थे। ठीक है। बाद में क्या हुआ कि 31 जनवरी, याद रखिएगा, 21 जनवरी 2020 में इससे यूके यानी ब्रिटिश जो है उससे अलग हो गया। तो 27, पहले 28 थे। अजलान शाह की टूर्नामेंट मुनाकिद करने वाला मुल्क? अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट को कौन सा देश इसको मुनाकिद करता है? मलेशिया। ठीक है। नथुला पास यानी नथुला दर्रा के ज़रिए किस मुल्क का सफ़र किया जाता है? ये आपका चीन का सफ़र किया जाता है। किसका? चीन का। दुनिया का सबसे जदीद आज़ाद मुल्क? इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। सबसे जदीद आज़ाद मुल्क साउथ सूडान है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में 192 कंट्री थे, 193 हो गए, सूडान जुड़ा है। ठीक है। पोप जॉन पॉल के जानशीन ने अपने लिए क्या नाम मुंतखब किया है? पोप बेनेडिक्ट 16वां। ठीक है। दुनिया का पहला मुल्क जिसने बरसरे-आम सिगरेट नोशी और तंबाकू के बेच पर पाबंदी लगा दिया है, यानी इम्तना आयद किया है। किसने? यानी भूटान ने। दौलत मुश्तरका अरकान ममालिक, दौलत मुश्तरका अरकान ममालिक की तादाद कितनी है? बताइए। 53। लेकिन 53, ठीक है, आप देखेंगे अगर ऑप्शन आ गया 56, एक्चुअल में 56 है। देखिए, दौलत मुश्तरका अरकान मेंबर वो हैं जैसे कॉमनवेल्थ वाले जो कंट्री हैं, यानी जिन जिन मुल्कों पे बरतानिया ने हुकूमत की थी, फिर उन्हें बाद में आज़ादी मिली, जिस उसमें से इंडिया भी है, वो कंट्री कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। टोटल कितने हैं? 56 है, याद रखिएगा। फ्यूचर ऑफ इंडिया के मुसन्निफ कौन है? ये है बिमल जालन। मर्दमशुमारी 2001 के मुताबिक किस शहर की आबादी में इजाफा की शरह सबसे ज़्यादा है? ये मुंबई में हुई थी सबसे ज़्यादा। ठीक है। किस रियासत में आबादी की
गुंजानियत सबसे ज़्यादा है? बताइए किस रियासत में सबसे ज़्यादा है? ऑप्शन में कहीं कहीं बेंगलोर दिया था इसमें मरदमशुमारी 2001 के मुताबिक, लेकिन सही ऑप्शन मुंबई है। मुंबई में बहुत ज़्यादा आबादी, बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ आबादी में। आप देखेंगे मुंबई में की रहने की ज़िंदगी बहुत अजीब तरह से लोग रहते, छोटे छोटे घरों में, ठीक है। वहाँ जहाँ टॉयलेट नहीं है, यानी तहारत खाने नहीं होते हैं, लेकिन किसी तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं। किस रियासत में आबादी की गुंजानियत सबसे ज़्यादा है? बताइए। मगरबी बंगाल, वेस्ट बंगाल में, इन चारों ऑप्शन में। वर्ल्ड बैंक का सदर दफ्तर यानी उसका हेडक्वार्टर कहाँ वाक़ है? उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है। यहाँ हमको जोड़ा मिलाना है, ठीक है। तो हम सीधे ऑप्शन पे चले जाते हैं, तीसरा वाला सही होगा। पहला है नागार्जुना सागर, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद बी में क्या है? हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम कहाँ है? उड़ीसा, इसको इसी से मिला दो। आगे क्या है? दामोदर वैली। दामोदर वैली को, यानी दामोदर वैली ये मगरबी बंगाल में है, इस तरह से मिला देंगे। हिंदुस्तान में पंचशाला मंसूबा को मंजूरी देने वाला आला तरीन इदारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, बताइए इसमें से कौन है? इसमें से डी सुब्बाराव, ठीक है। लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा अब पूछा जाएगा अभी आरबीआई के हालिया गवर्नर, आरबीआई के हालिया गवर्नर कौन है? बताइए। संजय मल्होत्रा। क्या है? संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। अभी हालिया गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं। और ये डी सुब्बाराव कब थे? 2008 से 2013, यानी ये 22वें नंबर के थे, ठीक है। अभी 26वें नंबर पे जो आरबीआई के गवर्नर हैं कौन है? संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा। मर्दमशुमारी 2001 यानी सेंसस के मुताबिक केरला के बाद सबसे ज़्यादा शरह ख्वानगी किसे, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा स्टेट केरल है, उसके बाद कौन सा स्टेट था? ये था मिज़ोरम, ठीक है। मर्दमशुमारी के मकसद के लिए ख्वानगी यानी लिटरेसी किसको कहा जाता था? कि ये पढ़े लिखे हैं, किसी ज़ुबान में लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, उसी को लिटरेसी कहा जाता है। किसने कहा आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है? बताइए। आज़ादी मेरा पैदाइशी हक है किसने? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। पहले एफ्रो, ठीक है, एशियन कैंप कहाँ मुनाकिद हुआ? यानी अफ्रीका एशियन गेम्स कहाँ मुनाकिद हुआ? सबसे पहला ये हुआ था हैदराबाद में। एफ्रो एशियन यानी अफ्रीका और एशियन का गेम। इग्नाइटेड माइंड्स किताब के मुसन्निफ कौन हैं? बताइए। ये हैं आपके एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। द नेम से किताब के मुसन्निफ कौन है? ये है अरुंधति राय। मसनूई तौर पर बारिश हासिल करने के लिए बादलों पर किस कीमियाई शय का छिड़काव किया जाता है? सिल्वर, दो वाला, सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। नहीं, सिल्वर नाइट्रेट नहीं है, ये वाला सही है, सिल्वर लोडेड,
सिल्वर लोडेड का छिड़काव किया जाता है? किस दस्तूरी तरमीम बिल के ज़रिए पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के लिए इंतखाब मर्दमशुमारी 2001 के मुताबिक करवाने का फ़ैसला लिया गया? कौन सा तरमीमी बिल आया था? 96 ये गलत है। कब था? 87 अगर लिख के आ जाएगा। 87वां जो है संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में आया था। तो उसमें क्या किया गया? 2001 के मुताबिक करवाने का फैसला लिया गया था पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों के लिए इंतखाबात मर्दमशुमारी, यानी जो किस स्टेट में कितनी सीटें हुई थी इसके लिए 87वां संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में किया गया था। और जनगणना यानी सेंसस 2001 को बेस माना गया था। फिर उसी में कहा गया था 2026 की उसके बाद परिसीमन किया जाए। हालांकि अभी देखेंगे कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक बिल लेकर आई थी कि राज्यसभा लोकसभा की सीटें बढ़ा रहे थे और वीमन के लिए यानी महिलाओं के लिए, औरतों के लिए, फीमेल के लिए क्या है 33% रिजर्वेशन। हालांकि रिजर्वेशन के बिल 2023 ही में पास हो गया था, ठीक है, तो इसलिए पास नहीं हो सका, गिर गया। आगे है, मुल्क में बनाई गई पहली रंगीन फिल्म कौन है? मुगले आजम। दर्जा झेल में से किसने नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों हासिल किया? मदर टेरेसा ने, ठीक है। दर्जा झेल में से किसमें प्रोटीन की मिकदार सबसे ज़्यादा पाई जाती है? प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में पाई जाती है। आगे है, नवमौलूद बच्चों को BCG का टीका कब लगाया जाता है? कब लगाया जाता है BCG का टीका? देखिए, पैदा होने के बाद ही फौरन लगाए थे, विलादत के फौरी बाद। ये पहला वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। या विलादत के अगर फौरन ना लगा सके तो पहले 24 घंटे में लगाना चाहिए। वो अगर पहले 24 घंटे में नहीं लगा तो 15 दिन के अंदर अंदर लगवा लेना चाहिए, ठीक है। उनमें से कौन सा शहर दरियाए गंगा के किनारे वाक़ नहीं है? दिल्ली को क्या है? यमुना के किनारे है। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, इसका मतलब क्या है? बताइए। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, इसका मतलब क्या है? मुल्क का कोई सरकारी मजहब नहीं है। सेकुलर यानी कोई सरकारी मजहब नहीं है। कोई भी इंसान अपने मजहब, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी मजहब को फॉलो कर सकता है। पानी की ज़ाब्ता, पानी के ज़ाब्ता जानने के लिए कौन सा फार्मूला अख्तियार किया था? H2O यानी ए वाला दूसरा। पहली जंग अजीम कब वाक़ हुई? बताइए। ये 1914 से 1918 तक, यही सही है। 1914 से 1918 तक। दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म कौन सा है? आपको पता है? दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म एशिया का है। एशिया सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। लक्षद्वीप का सदर मकाम, लक्षद्वीप का यानी राजधानी क्या है? कवरत्ती। सब्ज इनकलाब यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से मुराद किससे मुराद है? ग्रीन रिवॉल्यूशन का किससे है? ज़राअत के जदीद तरीक़ों की मदद से फ़ी एकड़ ज़्यादा फसल यानी खेती में अच्छी चीज़ें पैदा करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था। महाराष्ट्र में आम तौर पर किस किस्म की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है, इसलिए वहाँ कपास ज़्यादा होता है।
विटामिन ए का अहम माखज़, यानी विटामिन ए किस में ज़्यादा पाया जाता? अंडा, सेब, मोज, संतरा। अंडा में पाया जाता। मिस वर्ल्ड मुंतखब होने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून कौन सी थी? रेटा फारिया, रेटा फारिया थी। ठीक है। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाया गया? इसकी तामीर की गई महानदी पर। ठीक है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल अरकान की तादाद 10 है। 2 साल के लिए चुने जाते। मुस्तकिल जो हैं ये जो 5 लोग हैं, लोग मुस्तकिल हैं जिनको वीटो पावर हासिल है। इंडिया जो है गैर मुस्तकिल में है। रामन मेगासा से अवार्ड हासिल करने वाला पहला हिंदुस्तानी, बताइए पहला हिंदुस्तानी कौन था? आचार्य विनोबा भावे। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतेह किया? 712 ईस्वी में। ठीक है। 11वीं पंचशाला मंसूबा की मियाद, यानी 11वीं पंचशाला यानी 5 ईयर जो प्लान थी, 11वीं किस सन से किस सन तक थी? 2007 से 2012 तक थी। अब तो इसको ख़त्म ही कर दिया गया। ठीक है। जज़ायर अंडमान से करीब तरीन दूसरा मुल्क कौन सा है? यह है श्रीलंका। सरकारी निशान स्टेट एम्बलम में अल्फाज सत्यम यानी सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? किससे ये माखूज किया गया है? बताइए। यह उपनिषद से। किससे? उपनिषद से, यानी मुंडको करके एक उपनिषद है, वहां से इसको लिया गया है। उनमें से, ठीक है, ये प्राचीन हिंदुओं का धार्मिक बुक मानिए, धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। उनमें से कौन सा हाजमी खामरा यानी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। इसमें से क्या है? इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन, शुगर में लोगों को इंसुलिन की सुई भी लगती है। आंध्र प्रदेश में OBB स्कीम यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आगाज़ कब किया गया? ये 1987 में। श्री हरिकोटा का तब्दील शुदा नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन खलाई मरकज़ नाम हो गया। ये आंध्र प्रदेश का कोस्टल एरिया है। ठीक है। 6 से 14 साल के लड़के लड़कियों को तालीम देने के मकसद से कौन सा मंसूबा यानी सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया? पहला सही होगा। इसी में फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लाया गया था। MLL का इस्तेमाल किस सतह पर होता है? बताइए। यानी मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग फुल फॉर्म यही होगा। इसका इस्तेमाल किस सतह पर होता है? यानी तहतानवी यानी निचली सतह पर। यानी नोबेल पीस प्राइज़ 2006 में मोहम्मद यूनुस को दिया गया। कहाँ के थे? बांग्लादेश के। इन्होंने शेख हसीना के इंडिया भागने के बाद बहुत दिनों तक उसकी बागडोर भी संभाली है। 1780 में हिंदुस्तान में शाये होने वाला पहला अंग्रेज़ी अखबार यानी बंगाल गज़ेट। ठीक है। दूसरा है। यानी बायोगैस का जूस इसमें से कौन सा नहीं है? नहीं पूछा जा रहा। इसमें है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, यानी हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। ठीक है। वर्ल्ड कप क्रिकेट 2007 में 1 ओवर में 6 छक्के यानी 6 बॉल पे 6 छक्का लगाने वाला का रिकॉर्ड किसने बनाया 2007 के वर्ल्ड कप में? बताइए। ये था हर्षिल गप्स।
यानी मार्सेलो गिब्स कह सकते हैं। कहाँ था? साउथ अफ्रीका का था। कहाँ का था? साउथ अफ्रीका था। यानी 6 बार पे 6 छक्का। ब्लू रिवोल्यूशन का ताल्लुक किससे है? मछली पालन से। ठीक है। ताली कोटा की जंग जिसमें विजयनगर सल्तनत तबाह हो गई, विजयनगर सल्तनत तबाह हो गई, किस सन में वाक़ हुआ? बताइए। 1565 में तालीकोटा के जंग। विजयनगर अंपायर जो इधर वारंगल के आसपास थी। ठीक है। तो हमने क्लास लंबी थी, तकरीबन 150 क्वेश्चन डिटेल उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे, जिसकी मैंने वजाहत कर दी, उसको देखा है। आप चाहे डीसेट की तैयारी कर रहे हो या बीएड के एंट्रेंस की या डीएससी की, सब में सवालात पूछा जा सकता है। तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश के एग्ज़ाम में भी ये सवालात आपके मुफीद साबित होंगे। जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।